भगवान शंकर के शिवालय में से पंचायतन में माँ भगवती का पूजन होता है, वात्सल्य का प्रतीक है। से पंचायतन में माँ पार्वती की पूजा होती है। से गर्भ में संतान समाप्त नहीं होती, जीव हत्या नहीं होती, भ्रूण हत्या नहीं होती। और मैं ये बेटियों को बहुत कहता हूं कि तुम्हें ससुराल जाना है, तुम्हारी सुरक्षित गृहस्थी बसे, उसके लिए विवाह से पूर्व खूब भगवान महादेव की पूजा करो। ऐसे मंदिर में जाओ जहां से पंचायतन है, गणेश जी भी है, पार्वती भी है, नंदी भी है और कार्तिकेय भी है। इस बात को एक बार फिर सुनिए। शिवालय में मां पार्वती की पूजा करने से ईश्वर गर्भ में पलने वाले बच्चे की रक्षा करता है। मां दया का प्रतीक है, उसके अंदर बहुत दयालुता है। और शिवालय में मां पार्वती की पूजा करने से नारी के सुहाग की उम्र बढ़ती है। यदि किसी का पति बीमार है, दवाई फायदा नहीं करती है, ये मैं बहुत बार बोलता हूं कि शिवालय जाओ, एक दिया मां के सामने, मां हाथ जोड़े महादेव के सामने ऐसे बैठी है पार्वती माता, वहां दिया जला के रखिए, मां को प्रार्थना करके आइए, कहिए है मां तुम्हारे पति वैद हैं, इसलिए तो नाम बैजनाथ है इनका। आप एक बार मां प्रार्थना कर दो और मैया प्रार्थना कर देती है। जहर पीने के लिए भी मैया ने ही प्रार्थना करी थी महादेव को। शंकर जी ने तो मना कर दिया था, महादेव ने कह दिया जाइए यहाँ से। अमृत निकलने की बात आ रही थी, नौता कोई देने को नहीं आए और जहर निकल के आ गया तो चले आए कहीं के साहब, जाते नहीं यहाँ से, चलो यहाँ से। भोलेनाथ बोले, मैया ने चरण पकड़ लिया। मैया ने कहा ये पूरी धरती सब मेरे बच्चे हैं और मेरे आपसे प्रार्थना है कि मेरे बच्चों की रक्षा के लिए आपको जहर पीना ही पड़ेगा। ये मां बोली बात। तो जो शिवालय में जो मां हाथ जोड़ करके ऐसे बैठी है, इसलिए वो हाथ नहीं जोड़ी है कि मेरे ऊपर आप कृपा कर दो, मुझे कुछ लहंगा फरिया गहना दे दो। पार्वती इसलिए हाथ जोड़े नहीं बैठी है वहां शिवालय में। मां पार्वती इसलिए हाथ जोड़े बैठी है कि इस दरबार में सब मेरे पुत्र और पुत्रियां आ रहे हैं, इनको निरोगी कर दो, इनको संपदा दे दो, इनके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट न रहे, इनका कष्ट हरण कर लो। इसलिए मां पार्वती शिवालय में पिंडी के सामने हाथ जोड़ करके इसलिए बैठी है। जब भी आप शिवालय में जाते हैं, थोड़ा सा घी लेकर के जाइए, तरल उसको करके थोड़ा पतला करके, और मैया को घी से स्नान करा के आइए। जैसे महादेव को दूध से स्नान कराया जाता है, उसी प्रकार से गणेश जी को दुर्वा के रस से स्नान कराया जाता है और माता पार्वती को घी से स्नान कराया जाता है। घृत से स्नान करा के आइए। माँ